स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ाने पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने वामपंथी पत्रकार रोहिणी सिंह को जमकर लताड़ लगाई है, जिसके बाद कांग्रेस की पूरा टूलकिट गैंग जो है वो एक्टिव हो चुका है। दरअसल पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के एक बयान के आधार पर रोहिणी सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ाया था। उन्होंने ये कहा था कि ओबामा के खिलाफ गुवाहाटी पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है, लेकिन ओबामा को असम या गुवाहाटी की पुलिस कब गिरफ्तार करेगी। जिस तरीके से वामपंथी पत्रकार रोहिणी सिंह की ओर से ये ट्वीट किया गया, उसके बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने पलटवार करते हुए ये कहा कि देश में कई हुसैन ओबामा हैं, जिसके बाद अब उनके इस ट्वीट को लेकर कहीं न कहीं पूरा कांग्रेसी गैंग और साथ ही ये तमाम प्रोपेगेंडाधारी पत्रकार जो हैं वो बिलबिलाए हुए हैं। लगातार उनकी बौखलाहट जो है उनके बयानों में, उनके ट्वीट में देखने को मिल रही है। दरअसल वामपंथी पत्रकार रोहिणी सिंह ने जो ट्वीट किया था उसमें ये लिखा था कि क्या भावनाएं आहत करने के मामले में गुवाहाटी में ओबामा के खिलाफ एफआईआर हो रही है? क्या असम पुलिस ओबामा को किसी फ्लाइट से पकड़ने और गिरफ्तार करने के लिए वॉशिंगटन जा रही है? ये ट्वीट रोहिणी सिंह की ओर से किया गया। हालांकि ये तो इस ट्वीट में स्पष्ट नहीं है कि रोहिणी सिंह ने अलग से अपने पोस्ट में केवल गुवाहाटी पुलिस का ही नाम क्यों लिया है। लेकिन रोहिणी सिंह के इस ट्वीट पर अब असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने करारा जवाब दिया। असम के मुख्यमंत्री की ओर से ट्वीट करते हुए ये कहा गया कि यहाँ कई हुसैन और ओबामा पहले से ही हैं। हमें वॉशिंगटन जाने से पहले उनका ख्याल रखना चाहिए। असम पुलिस अपनी प्राथमिकताओं के हिसाब से ही कार्रवाई करेगी। ये जवाब हिमंता बिस्वा शर्मा की ओर से दिया गया है। आपको ये बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के राजकीय यात्रा पर गए और इस दौरान अमेरिका के ही पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने CNN को एक इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में ओबामा पीएम मोदी के लिए बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि हिंदू बहुल भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों की सुरक्षा ध्यान देने योग्य है। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी को मैं अच्छे से जानता हूं, अगर मेरी उनसे बात होती है तो मैं कहता कि अगर आप भारत में जातीय अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा नहीं करेंगे तो इस बात की प्रबल संभावना है कि भारत किसी बिंदु पर बांटना शुरू कर देगा। ये उनकी तरफ से बयान दिया गया, जिसके बाद तमाम जो विपक्षी नेता थे वो लगातार प्रधानमंत्री के खिलाफ उन्होंने बयानबाजी करना शुरू कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं बराक ओबामा की ओर से जो बयान दिया गया है वो राहुल गांधी के उस बयान से मेल खाता है जब वो अमेरिका गए, जब वो ब्रिटेन गए और वहां जाकर उन्होंने अल्पसंख्यकों की बात की। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हिंदुस्तान में हो रहा है, लेकिन उसको लेकर भी एक बड़ा खुलासा ये हुआ है कि बराक ओबामा को इसके लिए दरअसल पैसे दिए गए हैं और तब जाकर उन्होंने इस तरह की बयानबाजी की है। लेकिन असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने जिस तरीके से वामपंथी पत्रकार रोहिणी सिंह को करारा जवाब दिया, एक तरीके से जमकर लताड़ भी लगाई और उनके इस ट्वीट के बाद, इस बयान के बाद कांग्रेस की टूलकिट पूरी तरीके से एक्टिव हो चुकी है। न सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश से लेकर प्रवक्ता सुप्रिया सिनीनेत, पवन खेड़ा और इसके अलावा कई और नेताओं ने ट्वीट करते हुए असम के मुख्यमंत्री पर हमला बोला है, बल्कि कई प्रोपेगेंडाधारी पत्रकार भी अब इस बात से परेशान हुए हैं कि हुसैन ओबामा जो है उसका जिक्र हिमंता बिस्वा शर्मा ने किया और कहा कि हिंदुस्तान में कई हुसैन ओबामा हैं। पत्रकार मोहम्मद जुबैर, जो कि अपने प्रोपेगेंडा के लिए जाने जाते हैं, उनकी तरफ से ट्वीट किया गया और लिखा यह गया कि नरेंद्र मोदी को जवाब दे रहा हूं। ये कहना है असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा चाहते हैं कि दुनिया हुसैन ओबामा के बारे में जाने। वहीं कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने भी हिमंता बिस्वा शर्मा पर निशाना साधा और कहा कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा कोई असामाजिक तत्व नहीं है, बल्कि वो पीएम के सबसे खास सिफारिशकारों में से एक हैं। ये उन्होंने ट्वीट किया है। इसके अलावा
एनसीपी ने भी शर्मा के इस बयान की आलोचना की और कहा कि हेमंता शर्मा को हुसैन ओबामा टिप्पणी के लिए माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि या तो हेमंता बिस्व शर्मा ने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका में दिए गए बयान को नहीं सुना या उन्होंने जो कहा उसका वो अनादर कर रहे हैं। तो इस तरीके से हेमंता बिस्व शर्मा के इस एक बयान को लेकर अब कहीं न कहीं तमाम विपक्षी दल परेशान हैं। उन्हें दरअसल बौखलाहट हो रही है। आखिर किस बात की बौखलाहट है, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि हेमंता की ओर से जो कहा गया है उसमें यही कहा गया है कि भारत में कई हुसैन ओबामा है, लेकिन उससे ये तमाम प्रोपेगेंडाधारी पत्रकार, ये वामपंथी पत्रकार और टूलकिट जो कांग्रेस की है वो क्यों बेचैन है, ये बड़ा सवाल है। और पूरा जो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के नेता हैं वो लगातार ट्वीट कर रहे हैं। इसी कड़ी में आपको ये बता दें कि पवन खेड़ा, जिन पर असम की पुलिस ने ही कार्रवाई की थी, प्रधानमंत्री के पिता पर उन्होंने जो अभद्र टिप्पणी की थी उसको लेकर वो भी बिलबिलाए हुए हैं। उनकी तरफ से भी ट्वीट किया गया और लिखा यह गया कि कभी कभी ऐसा लगता है कि बीजेपी के अंदर एक ताकतवर लॉबी तोड़फोड़ कर रही है, अन्यथा मुख्यमंत्री 24 घंटे के भीतर प्रधानमंत्री का खंडन और अपमान क्यों करेंगे। ये इस तरीके का ट्वीट है जो पवन खेड़ा की ओर से किया गया है। लेकिन कुल मिलाकर आपको ये बताते हैं कि हेमंता बिस्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री, उनकी तरफ से जो ट्वीट करते हुए जवाब दिया गया है रोहिणी सिंह को, उन्होंने यही अपने ट्वीट में लिखा कि यहाँ कई हुसैन और ओबामा पहले से ही हैं, हमें वॉशिंगटन जाने से पहले उनका ख्याल रखना चाहिए। तो क्या ये अपने आप को हुसैन और ओबामा मान रहे हैं, ये बड़ा सवाल है जो देश की जनता लगातार पूछ रही है कि आखिर ये इतने तिलमिलाए हुए क्यों हैं। क्या ये हुसैन ओबामा हैं जो इन्हें इतनी तकलीफ हो रही है? क्योंकि बराक ओबामा जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, उन्होंने ये जो बयान दिया है, जिस तरीके से उन्होंने ये कहा है कि हिंदू बहुल भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए, वो उन्होंने प्रधानमंत्री से अपील की है। लेकिन इसको लेकर भी जो बड़ा खुलासा हुआ है, आपको ये बता दें कि प्रोफेसर एन जॉन केफ ने दरअसल ये बड़ा खुलासा पहले ही कर दिया है कि मोदी बिडेन मुलाकात से पहले पीएम मोदी और उनकी सरकार की आलोचना करने के लिए पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को भारत विरोधी समूह द्वारा कथित तौर पर $4 मिलियन का भुगतान किया गया है। आखिर कौन है वो लोग? वो जॉर्ज सोरोस हैं, क्या वो डॉर्सी हैं, जिस तरीके से उन्होंने हाल ही में बयान दिया था, जो कि ट्विटर के पूर्व सीईओ रहे हैं। तो तमाम ऐसे लोग हैं, जब कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी वहां जाते हैं, उनके बयान सामने आते हैं, किस तरीके से सरकार के विरोध में वो बयान देते हैं। तो कुल मिलाकर एक पूरा टूलकिट गैंग है जो कहीं ना कहीं एक्टिव है पूरी तरीके से प्रधानमंत्री की इस अमेरिका दौरे को लेकर। हालांकि अब प्रधानमंत्री का ये अमेरिका दौरा पूरा हो चुका है, लेकिन विपक्ष इस दौरे से पूरी तरीके से बिलबिलाया हुआ है, क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी जब अमेरिका जाते हैं तो किस तरीके से वो सिर्फ वहां जाकर देश का अपमान करते हैं, लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां जाते हैं तो वो इस बात का बखूबी तरीके से ख्याल रखते हैं कि किस तरीके से राष्ट्र उनके लिए सर्वोपरि है, राष्ट्र का सम्मान उनके लिए सर्वोपरि है। इस चीज का वो ख्याल रखना नहीं भूलते हैं। तो कहीं ना कहीं यही अंतर है। और अब जिस तरीके से ये बयान दिया गया, विपक्ष ने बराक ओबामा के इस बयान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन जब वो उसमें कामयाब नहीं हो पाए, जब असम के मुख्यमंत्री ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया, तो अब इस तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। लेकिन अभी भी सवाल यही है जो देश की जनता पूछ रही है कि असम के मुख्यमंत्री ने कहा है कि भारत में पहले से ही कई हुसैन ओबामा मौजूद हैं, तो फिर आखिर इन्हें इतनी तकलीफ क्यों है? क्या यही देश में वो हुसैन ओबामा हैं? ये सवाल देश की जनता लगातार पूछ रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।